सभी सम्मानित वक्ता का, क्योंकि आप सब ने यहाँ पर बहुत सुंदर बोला, दिल से बोला और इस तरह से आपने अपनी बातों को रखा कि आज यहाँ से जो भी जाएगा वो सब बातों को समेट कर संजो कर एक अच्छी धारणा रखेगा और इस देश को पूरी घोड़ा आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेरे पूछने पिता लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश को जय जवान जय किसान करारा दिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हमेशा कहते थे, मुझसे ख़ास तौर से, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी बात करता था, तो मैं बाबूजी से पूछता था कि जय जवान जय किसान का क्यों आपने रखा नारा, क्यों दिया देश को। तो उन्होंने कहा कि जवानों की जहाँ हमें जय जयकार करनी है वहीं किसानों की जय जयकार करनी होगी। और उन्होंने कहा कि सुनिए, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी जय जवान जय किसान के बाद अगर कोई तीसरा नारा नहीं आएगा, अगर नहीं आता है तो फिर संगम नहीं होगा, क्योंकि संगम यमुना यमुना आपका गंगा आगे यमुना गंगा और उसके साथ अदृश्य अदृश्य एक नदी है सरस्वती। जब तक सरस्वती नहीं मिलती तब तक संगम नहीं होता। तो उन्होंने कहा, मैं जब नारे हर नारे में जब बोलता हूँ जय जवान जय किसान, उसमें जोड़ता हूँ जय हिंद का नारा। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जितना मानते थे, जितना समझते थे, उसके बारे में मैं आपको कभी और मौका मिलेगा तो और बताऊंगा। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि उनके मन में एक बात थी, ताशकंद डिक्लेरेशन के बाद, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर दिस। उन्होंने जब अपने उनकी डेथ हुई तो उससे पहले वहाँ जब उन्होंने इंडिया बात की थी मेरी पूजने माँ ललिता शास्त्री जी से, मेरे दोनों बहनों से, बड़े भाई से, हरि भैया से, तो उन्होंने इस बात को कहा था, सुधांशु जी आपको बहुत दिलचस्प हुआ इसमें, उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं आ रहा हूँ। सारे अखबार और इतने कॉन्फिडेंट थे वो, उनको ये था ही नहीं कि कोई मतलब कोई साइन करने के बाद ताशकंद डिक्लेरेशन, उनको कोई ऐसा हार्ट अटैक होने के बाद ठीक हुई, हार्ट अटैक हो जाता कैसे। तो एक सच बोल्ड मैन, छोटे थे लेकिन बोल्ड इतने थे। उन्होंने कहा कि मेरे को सारे अखबार, हम जा रहे हैं, हम रास्ते में उनसे गांधी पंडित गांधी से बाहर मिलेंगे, रुक रहे हैं वहाँ मिलेंगे, तो वहाँ अखबार से उनको भेजना। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट और टर्निंग टू इंडिया, वेरी सॉफ्टली, वो बताते और ज़रूर बताते। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आ रहा हूँ और आते ही भारत में जब कदम रखूँगा, पैर रखूँगा, तो मैं कुछ ऐसी बातें कहूँगा जो आप शायद सब लोग अचंभे में पड़ जाएंगे, तो सोचेंगे क्या है, क्या कहा है। तो ये बात मेरे मन में, मेरा समय 16-17 साल का था, तो मेरे मन में ज़रूर आया कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखा है और मिले हैं। तो उनको लगता है मुझे, अगर मैंने बहुत पूछा अम्मा से, अपनी माँ से कि कुछ आपको लगता है ऐसा कि नहीं, क्योंकि आपसे कहते थे बाबूजी, तो आपको कुछ लगता है। तो उन्होंने कहा कि वो ये कहते थे हमेशा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जरूर आएंगे, ऐसा उनको लगता था। अभी आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू, इतना कहते हैं क्या कहा बाबूजी ने, लेकिन ये जरूर कहा, जैसे भी उसमें हमारे चतुर्वेदी जी ने कहा और भी सब ने कहा, वक्ताओं ने सब ने कहा कि बाबूजी की भी मिस्टीरियस डेथ थी। I will never say
that he died a natural death. The natural death नहीं हुआ. It was a mysterious death. Then he was eliminated from the scene. Why was he eliminated? ये आप सबको सोचना पड़ेगा गंभीरता से, दीपक जी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आपको. Why? He was literally eliminated. He was removed from the scene. So I personally feel इसका कारण ये भी हो सकता है कि उनको शायद पता चल गया था जब ताशकंद डिक्लेरेशन होने से पहले उन्होंने शायद ये बाबूजी ने कोशिगिन और ब्रजनेव की बात कही में झगड़े की. मुझे भी मालूम है बहुत कुछ मैंने सुना इसके बारे में. मुझे लगता है कि कोशिगिन से बाबूजी ने एक बात ज़रूर कही होगी कि मैं जब तक साइन नहीं करूँगा जब तक तुम हमें कोशिगिन जी से मिलाओगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलाओगे, ये कहा. और आपने देखा कि उस समय ताशकंद डिक्लेरेशन के सिग्नेचर हो रहे थे, उस समय वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शक्ल वाला एक व्यक्ति था जिसको हर अखबार ने दर्शाया. एवरी पेपर शो टॉप इसमें ही वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस. अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ थे और उसके बाद उन्होंने साइन किया ताशकंद डिक्लेरेशन, तो बाबूजी ने कोशिगिन ने बाबूजी को जो प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिलाऊंगा, वो बताया. उसके बाद they had to eliminate लाल बहादुर शास्त्री because इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स थी उसमें बहुत बड़ा मामला था. तो आई थॉट टुडे आप सबके सामने मैं भी अपने दिल की बात कह दूँ. मुझे भी लगता है कि बाबूजी डिड नीड नेताजी. तो मैं इन शब्दों के साथ थोड़ा भावुक हो गया था. मैं बहुत सुन रहा था उनके भाषण, मुझे बहुत भावुक हो गया था. रियली मूव्ड. मुझे लगा कि मैं भी तो ये दीपक जी कह रहे थे कि आप भी कह दीजिए, तो फिर मैंने कह दिया. और जो कहना था मुझे मैंने सब कह दिया, खुल के कह दिया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये नेताजी सुभाष से ज़रूर मिलने चाहते. मैंने अपने ताशकंद फाइल जो मूवी आई थी उसमें मैंने एक इंटरव्यू दिया है. उस इंटरव्यू में मैंने कहा बाबूजी ने ये कहा था कि मैं लौटूंगा जब भारत में तो कुछ ऐसी बातें कहूँगा, ऐसी बातें बताऊँगा भारत के लोगों को, वो सब लोग सब पढ़ेंगे, कोई इस लेकिन सिग्नेचर को सिग्नेचर ऑफ ताशकंद जो हुआ है उसमें कोई डॉक्यूमेंट उसको नहीं करेगा. तो बाबूजी वॉज कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट. और इतने लेकिन को अगर ये होता कि कोई हार्ट अटैक हो जाएगा तो उसको कहते फ़ोन करके कि सारे अखबार हमारे को भेजो, वहाँ पर हम करेंगे. क्या सोचते हैं? तो ऑल दीज थिंग्स do prove that he was not weak man, he was a very bold man. तो उनको हार्ट अटैक का सवाल ही नहीं होता. I totally disagree. और मैं ये बात पूरा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, और I would like to say to Deepak ji that he must take a note of it. Babuji never died a natural death, it was a mysterious death. And I feel that I will मानवेंद्र जी को भी कहूँगा या लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि I respected your father like anything. जसवंत सिंह जी उनके साथ जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, सुधांशु जानते हैं. मतलब कई वर्षों तक जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी. I remembered and I respected जसवंत सिंह जी मोस्ट. और बहुत उनको याद करता था, हमेशा तो उनका भी लगता था, मुझे बहुत लगता है. तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू, हमारे खासतौर से सुधांशु मित्तल जी से मैं कहूँगा कि ज़रूर इस पर ध्यान दें कि बाबूजी कभी मिस्त्री को निकालने की चीज़ नहीं है. क्योंकि अब मैंने तो लिखा है, नरेंद्र मोदी जी को लिखा है मैंने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कार्रवाई नहीं की. तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग
जनता की मांग होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें फर्क नहीं है। एक प्रधानमंत्री अगर बाहर के जो मुल्क पर मरता है और उसकी डेथ हो जाती है, नहीं आता वापस, तो उसका कोई ना कोई सुविचार तो होना ही चाहिए सरकार को, जिसका प्रधानमंत्री इंडियन गवर्नमेंट थिंक। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आभारी हूँ। सबको चाहने वाला व्यक्ति हूँ मैं, शास्त्री जी की तरह अपने पूरे देश को अपना परिवार मानता हूँ। बाबूजी का भी ये कहना था कि तुम 4 लड़कों और 2 लड़कियों तक मेरा परिवार सीमित नहीं है सुबह। तुम मुझसे गुस्सा हो गए, नाराज हो गए मुझसे। मैं स्कूल जा रहा था, मैं नहीं आप हमको पूछते भी नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं होती, आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया, तो अगर 20-21 दिन गुजर गया, हमसे आपने पूछा भी नहीं, बात होती। तो उन्होंने मेरे पास आए, मेरे कंधे पर पीठ पर हाथ रखा, मेरे बाबा हाथ मेरे कंधों पर रखा और कहा कि सुनील, मैं तुमको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस देश के लोगों ने मुझे कैसे ओहदे पर बैठाया है, इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया है, वज़ीर आज़म बना दिया है, जहाँ मेरा परिवार केवल तुम 2 लड़कियाँ और 4 लड़कों तक सीमित नहीं है। 2 बहनें और 4 हम लोग भाई थे, मगर 4 लड़कों और 2 लड़कियों तक सीमित नहीं है। ये पूरा भारत मेरा परिवार है और उसकी देख रेख करना मेरा फर्ज है। क्योंकि ऐसे आदमी को कर्तव्य है, और कहाँ से उनको हार्ट अटैक हो जाएगा एक दस्तखत करने पर और मर जाएंगे, कोई सोच ही नहीं सकता था। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुआ, जैसे बाबूजी। लेकिन हम सब लोग परिवार को आज भी इस बात की ग्लानि है, थोड़ी दुख है कि जो बाबूजी का सरकार कर सकती है। और अब जब बीजेपी सरकार है और 14 साल 13-14 साल से है, तो बीजेपी सरकार को तो कम से कम लालबहादुर शास्त्री जरूर आवश्यक निकालना था। और आज लेकिन जाएगा तो बहुत चीज़ें सामने और आ जाएगी। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको अपने गुड विश देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और आप सब के लिए यही चाहता हूँ कहना कि आप सब मिलकर अटल जी को और अडवाणी जी को हम भूल नहीं सकते। अटल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं तो वही कहूँगा, सारी वसुधा कुटुंब मानकर चलना धर्म हमारा, हम हैं केवल हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र श्री सुनील शास्त्री जी आज हमारे बीच में थे और उन्होंने जो बातें हमें बताई वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस पर बहुत गहन विषय पर सरकार का और यंग जनरेशन का बहुत ध्यान जाना चाहिए। दीपक जी 2 शब्द और कुछ कहना चाहते हैं? दीपक जी।